जी जी। राधे 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 राधा वल्लभ राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, संत महापुरुषों के दर्शन का वास्तविक फल क्या है? क्या संत महापुरुषों के दर्शन से प्रारब्ध बदल सकता है? पहली बात, महत्संगस्तु दुर्लभो। जिन संत महापुरुषों के दर्शन से चित्त वृत्ति का परिवर्तन होकर भगवदाकार हो जाना है, देवर्षि नारद जी कहते महत्संगस्तु दुर्लभो। ऐसे महान संतों का दर्शन दुर्लभ है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान जिस जीव पर द्रवित होते हैं, दया करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करते हैं, तब महापुरुषों का संग मिलता है। देखो, वेश धारण करना सहज है, लेकिन वेश का निर्वाह करना बहुत कठिन है। संत वेश धारण होना सहज है, पर साधुता आना बहुत कठिन है। जहाँ काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जिसके कोई भी विकार नहीं है, जो सदैव भगवत चिंतन परायण रहता है, जिसकी दृष्टि में भगवान के सिवा अन्य कोई नहीं है, जो महान सहनशील है, जिसके हृदय में करुणा उमड़ती रहती है, जो जिसका चित्त भगवान में आसक्त है, जो भगवान के गुणगान का व्यसन रखता है, जो सदैव भगवान के चिंतन में ही मस्त रहता है, ऐसा भगवत प्रेमी महात्मा मिलना वास्तविक बात है, बड़ा दुर्लभ है। संत वेश में भगवान ही विचरण करते हैं जगत पावन करने के लिए, क्योंकि तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के जन्म में भेद का अभाव है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। तो जितने महात्मा हैं ये सब ब्रह्म स्वरूप हैं। अब इनका जो दर्शन का फल है, तो सहज फल दर्शन का है कि पाप का नाश होता है केवल दर्शन मात्र से। संत दरस जिम पातक टरई, सहज सहज फल है। अब अगर आपने उनके चरणों में श्रद्धा प्रकट कर ली और साष्टांग प्रणाम करके, अभिमान छोड़ करके, तर्क वितर्क छोड़ करके, विनयावनत हो करके उनके चरणों में बैठ गए और उनके मुख की ओर ताकने लगे, जैसे पपीहा आकाश की तरफ देखता है कब स्वाति बूंद टपके और मैं पीऊं, ऐसे कब ये महापुरुष बोले और मेरी श्रवणेन्द्री इनके वचनामृत का पान करे। अब उसका फल अलग है। दर्शन के फल मात्र का वर्णन पाप नष्ट हो जाना। संत का जब आदेश और उपदेश प्रारंभ होता है, तब चाहे जितना कोई नीच प्रवृत्ति का जीव हो, उसका परिवर्तन पक्का होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। ये संत की पहचान है। उनका उपदेश व्यर्थ नहीं जाएगा और उसका परिवर्तन होकर के, उसके दोषों का नाश होकर के उसमें साधुता आ जाएगी, उसमें भगवत प्रियता आ जाएगी। राधे संत राधे दर्शन का राधे फल राधे। है जिसने संत दर्शन किया, संत संभाषण किया, संतों के पास बैठ करके उनके वचन उपदेश, आज्ञा उपदेश सुने, वो उसमें स्वयं में साधुता आ गई। अब इसी में आपके दो प्रश्न थे। क्या संत दर्शन से प्रारब्ध बदल सकता है? तो नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म का जो फल प्रारब्ध है वो बदल नहीं सकता। हाँ, संत यदि चाहे तो
वो बदल सकते हैं, पर वो चाह ही क्यों करेंगे भगवान के विधान के विरुद्ध? भगवान के विधान के विरुद्ध क्यों चाह करेंगे? पर अगर आप अधिक विनय कर दिए और वो द्रवित हो गए और वो चाह कर ले तो बदल सकते हैं। फिर आपके प्रारब्ध को वो बदलने की पूरी चेष्टा कर सकते हो। प्रारब्ध बदल भी सकता है, क्योंकि प्रारब्ध कोई बहुत बड़ा देवता नहीं है, पूर्व के किए हुए कर्मों का फल है, और संत वर्तमान में की हुई तपस्या के द्वारा उसको नष्ट कर सकता है। पर इसमें दो बातें, बहुत समर्पित चित्त और द्रवित कर दो उन संत को, और वो द्रवित होकर के संकल्प कर ले तो प्रारब्ध बदल सकता है, या वो द्रवित होकर आपके प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लें तो प्रारब्ध कट सकता है आपका। अन्यथा शास्त्रों में अवश्य में भोक्तव्यम, वो प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। तो हमें लगता है राधे 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 संतों से राधे। प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा चित्त परिवर्तन हो जाए, हमारी दुर्गुण दुर्वासना का नाश हो करके भगवत चरणारविंद में प्रीति हो, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसा संतों के संग का लाभ लेना चाहिए। संतों से लौकिक वस्तु या बुरे प्रारब्ध को मिटवा देना ये कोई लाभ की बात नहीं हुई। अगर प्रारब्ध दृढ़ है और संत बदलना चाहे तो प्रारब्ध कमाल दिखा देता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जो आत्मदेव ब्राह्मण का प्रसंग वर्णन किया जाता है, तो वो पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत से पवित्र साधन भी किए, लेकिन उनको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। अंततोगत्वा वो निराश होकर के करने के लिए जंगल में गए थे। उन्होंने संत से कहा भी कि अगर आप अभी नहीं तो हम अभी आपके सामने प्राण त्याग देंगे, मैं आया ही हूं प्राण त्यागने। वहां दैवी योग से भगवान की कृपा से उन्हें संत मिल गए, प्रणाम किया। संत ने कहा आप उदास क्यों दिखाई दे रहे? बोले हमारे संतान नहीं है, सब कुछ है, सुंदर पत्नी है, वैभव है, सब है, संतान नहीं है। संतान ना होने के कारण मैंने बहुत से उपाय किए संतान प्राप्ति के, अब मैं निराश होकर के यहाँ क्या करने आया हूँ? ऐसा जीवन किस काम का? घर में जाता हूँ सब सुना सुना नजर आता है। संत ने उनके भाग्य की रेखा को पढ़ा और कहा 7 जन्म तक तुम्हारे प्रारब्ध में संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें प्रारब्ध से मतलब नहीं, यदि आप संतान दे सको तो मैं जीवित रहूं, राधे राधे। आप संतान न दे सको तो मैं शरीर पूरा करने ही आया हूं, अभी आपके सामने ही कर लूंगा। संत ने कहा ये तो बहुत विचित्र बात हो गई। तो लो फिर अपने तपोबल से एक फल प्रदान किया और कहा यदि आपकी पत्नी ये फल पा लेंगी तो बड़ा सुशील सद्गुण संपन्न भगवान का प्रिय भक्त प्रकट होगा। बड़े प्रसन्न हुए। देखो प्रारब्ध का खेल। फल लेकर के आए और अपनी पत्नी धुंधुली से कहा कि ये फल आप पा लीजिए, संत भगवान ने प्रदान किया, इससे पुत्र अवश्य होगा। वो थोड़ा विपरीत चिंतन करने वाली थी। उन्होंने सोचा अभी मैं जितना खाती हूँ उतना नहीं खा पाऊंगी क्योंकि पेट बढ़ जाएगा, फिर चलना फिरना मुश्किल होगा, और विविध प्रकार की विपरीत भावनाएं वो करके फल को रख दिया। इतने में उनकी बहन आ गई और बहन भी उनसे कम नहीं थी विपरीत भावना सोचने में। उन्होंने दोनों ने सलाह किया और कहा परीक्षा के लिए ये फल गाय को पवा देते हैं। देखो प्रारब्ध ने कैसा मारा झटका कि सिद्ध महापुरुष के द्वारा दिए हुए फल को गाय को खवा दिया। और बहन ने कहा मैं गर्भवती हूँ, आप गर्भवती का नाटक कीजिए, जब हमारे संतान होगी मैं आपको पहुंचा दूंगी, आप अपने पति से हमें धन दिला दीजिएगा, बात बन जाएगी। तो गाय से गोकर्ण जी प्रकट हुए और उनकी बहन से जो पुत्र लिया धुंधुली ने तो अपने नाम के अनुसार धंधकारी रखा, जो महान पातकी और दुष्ट आचरण वाला
जिसके लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण गोकर्ण जी ने कराकर और उसे मुक्त किया। तो इस प्रसंग से पता चलता है कि संत राधे, भगवान ने राधे, तो राधे, प्रारब्ध राधे। बदलने की पूरी चेष्टा की, लेकिन क्या बदला? क्या प्रारब्ध ज्यों का त्योरा, धुंधुली का गर्भ में कोई भी संतान नहीं आई, और वो फल गाय को नहीं तो अगर पा लेती तो पक्का पक्का संतान होती, क्योंकि वो संत के द्वारा दिया हुआ फल वो निष्फल नहीं जाता। तो प्रारब्ध अगर प्रबल हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि वो भ्रमित कर दे और संत की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। तो क्या अगर संत चाहें तो हो सकता है, क्योंकि तप में बड़ी ताकत होती है। तप अगर संत के पास एकत्रित है और वो चाहे तो प्रारब्ध के किसी के भी प्रारब्ध को विध्वंस कर सकता है। पर प्रायः संत जन भगवान के यंत्र होते हैं, जैसा भगवान इशारा करते हैं वैसा ही करते हैं, नहीं तो उनका कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, और संकल्प विकल्प रहित महापुरुष होते हैं। पर संतों के दर्शन से भगवान में प्रीति होना ये सही फल है। संत संग अपवर्ग कर, संतों का संग मोक्ष के लिए है, संतों का संग भगवत प्रेम के लिए है। महाराज जी इसमें एक वो था महाराज जी, जैसे आपने हम सबको हजारों जीवों को भगवत मार्ग पे लगा दिया महाराज जी। हमारे प्रारब्ध में तो ना ही वृंदावन था ही ना ही भजन था, और शायद अनंत कोटि दुख लिखे होते, बट आज जीवन की एक धारा परिवर्तित करके प्रारब्ध तो एक साइड रह गया महाराज जी। जो सुख दुख जो है वो तो है, बट एक उसको सहने का उसको एक हाँ, ये ऐसा प्रश्न है आपका कि हर उत्तर को काट दिया, हर उत्तर को। वो लौकिक प्रसंग था, ये पारमार्थिक प्रसंग है। आप लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, गुरु राधे, को राधे, तन राधे, मन राधे। प्राण समर्पित कर दिए। अब प्रारब्ध की ताकत नहीं कि वो अपने अनुसार आपकी दुर्गति कर सके, वो अपने अनुसार आपकी दुर्गति कर सके। अब इतनी सुने प्रपन्न जे भय, ये सिद्धांत दूसरा लागू हो गया, ये परमार्थिक सिद्धांत लागू। सुने प्रपन्न जेव है, अभद्र सर्व के गए, मिले तिन्हें प्रसन्न होए, न जाति भेद मानिए, सुभाग लाग पाई हो, प्रशंस कंठ लाई हो, सिरारे नयन देख के अभेद बुद्धियानिए। जो ये वो आप बना के छोड़ा, जो ये वही आपको बना के छोड़ा। क्यों? सुने प्रपन्न जेव है, जिन्होंने सुना और सुनकर शरणागत हो गए पूर्ण मन वचन कर्म से। अब ये वृंदावन प्रारब्ध से नहीं मिला, कृपा से मिला। ये वेश प्रारब्ध से नहीं मिला, कृपा से मिला। ये नाम ये मंत्र प्रारब्ध से नहीं मिला, कृपा से मिला। लाडली जू भी कृपा से मिल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें प्रारब्ध का नहीं, यहाँ प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दी गई, क्योंकि ये सिद्धांत दूसरा। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बन आन बसावे, आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, मांगो मन मनसी दास अपनी कर, पूरन काम सदा हृदय। कृपा की, समस्त संसारिक कर्म बंधनों को विध्वंस कर दिया और खींच लिया और अपने समीप बुलाया। और समीप बुला करके जैसे पारस के स्पर्श से जंगहा लोहा भी स्वर्ण जैसा चमकने लगता है, स्वर्ण हो जाता है। आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, वृंदावन वास प्राप्त हो गया। और रसिकों के संग से, वो तो पारस तो स्वर्ण करता है, रसिक जन तो रसिक बना देते हैं। ये सिद्धांत अलग हो गया। राधे, जो राधे, शरणागति का राधे, सिद्धांत राधे। है ये अलग हो गया। और सार्वजनिक सिद्धांत की जो अभी चर्चा की, उसमें प्रारब्ध बहुत जोर का होता है, लेकिन शरणागति के बाद प्रारब्ध की धज्जियां उड़ जाती है, क्योंकि अब भगवान उसको देखते हैं। भगवान की शरण में हो गया, अब भगवान। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे। भगवान स्वयं गीता जी में कह रहे हैं, अब चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। चाहे जितना बड़ा दुराचारी रहा हो, अगर वो सम्यक भाव से, अनन्य भाव से, संपूर्ण भाव से मेरी शरण ले लेता है, तो मैं आदेश करता हूं उसे साधु मानो।
भगवान कहते हैं उसे मंतव्य मानो, है नहीं, अभी है नहीं, क्योंकि अभी तांगो पांग दुराचार करता रहा है। मैं कहता हूं कि उसे साधु मानो। भगवान आदेश करते अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्यो समंतव्य, सम्यक व्यवस्थिता है सा, क्योंकि उसने सम्यक बुद्धि से निश्चय कर लिया अब मेरा कल्याण केवल भगवान की शरण में होगा। वही भगवान रामचरितमानस में कह रहे करो सद्यति साधु समाना, मैं उसे साधु बनाता हूं, चाहे चराचर विश्व का द्रोही हो, करोड़ों ब्रह्म ऋषियों का वध करने वाला हो, अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे साधु बना देता हूं। कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो निहिता हूं, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्यते साधु समाना। भगवान कहते हैं जी, यहाँ साधु का क्या वेश से मतलब है या आंतरिक स्थिति से? वैसे बात तो आंतरिक स्थिति की है, अगर वेश में आंतरिक स्थिति है तो क्या कह रहा है, सतरति सा लोकांतरयति, अगर वेश है और आंतरिक स्थिति नहीं है तो फिर बात ठीक नहीं है। आंतरिक स्थिति की बात कही गई है। साधुता जैसे श्री विभीषण जी को देखकर श्री भगवान कह रहे हैं तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। तो विभीषण जी राजमंत्री की पोशाक में है, न सन्यासी है न वैरागी वेश में, राजमंत्री रावण के भाई भी हैं और राजमंत्री भी हैं। तो उस पोशाक में भगवान कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। लक्षणों को जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी ने कहा तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, तो कैलाशपति बोल उठे उमा संत कही है बड़ाई, ये संत है विभीषण। तो विशेषता आंतरिक साधुता के लक्षणों की है। वेश तो आचार्यों के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होता है। अगर आचार्यों के द्वारा वेश प्राप्त है तो उद्देश्य भी प्राप्त है। वेश और उद्देश्य दोनों मिल जाए तो फिर क्या कहना है। अगर केवल वेश है और उद्देश्य संसार है तो इसी को पाखंड कहते हैं, इसी को दंभ कहते हैं, इसी को पाखंडी कहते हैं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवद विमुख कपट चतुराई सो पाखंडी जानो। पाखंड की परिभाषा बताई, यदि विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भगवत प्रेम नहीं, अंदर भागवतिक लक्षण नहीं, और आप तो फिर उसमें पाखंड रोग आ जाएगा, उसमें दंभ रोग आ जाएगा। तो उद्देश्य जिसका भगवत प्राप्ति है और जिसमें भागवतिक लक्षण विराजमान है, उस वेशधारी महात्मा के द्वारा पूरे मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, भुवन के भुवन पावन करने की सामर्थ्य रहती है। तो संत दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं, संत संभाषण उससे भी ज्यादा कृपा होती है, और संत आज्ञा उपदेश अगर हम पालन करने लगे तो हम स्वयं संत बन जाएंगे, हम स्वयं भगवान के प्रेमी बन जाएंगे। राधे धर्ममानस राधे दास जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कोई ऐसा अपराध हो जाए जो खुद की नज़र में भी अपराध हो और फिर बाद में उसका एहसास होने के बाद पश्चाताप होने लगे और अंदर से संकल्प हो कि ये ऐसा दोबारा अपराध नहीं होगा, तो महाराज जी क्या प्रभु क्षमा करके पुनः कृपा? बिल्कुल क्षमा कर देंगे, बिल्कुल क्षमा कर देंगे आपको। अब पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, अब नाम जप करने की जरूरत है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। आपसे ही नहीं, कोई यहाँ ऐसा नहीं बैठा जिससे गलती न हुई हो, कोई ऐसा नहीं बैठा, क्योंकि भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। हम सब माया ग्रसित जीव भगवान की करुणा, गुरु की करुणा से कुछ लड़खड़ाते हुए परमार्थ पथ पर चल पाते हैं। लेकिन अगर कहा जाए गलती सबसे होती है, सबसे गलती होती है। भगवान क्षमा करते हैं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज,
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो। अब बहुत कठिन विषय एक है, पूरे जगत के लिए है, क्योंकि हम लोग उसी विषय पे चल रहे हैं। मन से लड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाहर बड़े बड़े युद्ध हुए जिनकी महिमा का वर्णन हुआ है, बड़े बड़े इतिहास में युद्ध हुए, लेकिन जो युद्ध मन से होता है वो सबसे बड़ा युद्ध है। और मन में दुर्वासनाएं बसी हुई हैं बहुत जन्मों की। खुली बात समझना, हम एकदम बिल्कुल मन की पन्ने खोल के कह रहा हूं, क्योंकि उसी को पढ़ता रहता हूं। मन में दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासनाएं हमको खींचती रहती भोगों की तरफ। और मन में इतनी प्रियता है कि इसकी बात को हम काट नहीं सकते। एक बार काटते हैं, दोबारा फिर रख देता है, तिबारा फिर रख देता है। आखिरकार हमको अपने मन की बात माननी पड़ती, सब कुछ करने के